लेकिन अभी आप बहुत कम नज़र आते हैं। आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ तक जो भी काम होता है शहर का और जो भी लोगों के दुख दर्द होते हैं उनको बांटने की कोशिश करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है वो रोहतक के साथ भेदभाव कर रही है। आपने एलिवेटेड ट्रैक की बात की, आपने उसका मनीष ग्रोवर जी ने जब बनवाया था तो काफ़ी विरोध किया आपकी पार्टी ने। एलिवेटेड ट्रैक का हमने विरोध नहीं किया था। आप विधायक हैं तो आप भी काम करवा सकते हैं। नहीं, ये किसने कह दिया मैं काम नहीं करवा सकता। जो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो ये भेदभाव करते हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री भी भेदभाव करते हैं। तो आप सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अच्छे से काम नहीं करवाया। नहीं, लेकिन उन्होंने बाद में भी ये कहा था कि हमारी टीम जाएगी और चेक करेगी। अभी तक तो कोई टीम आई नहीं। हाँ, कॉरपोरेशन वाले ज़रूर सर्वे कर रहे हैं। हम विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में अपने मुद्दे उठा सकते हैं और मैं ये सभी मुद्दे पहले भी उठाता रहा हूँ और अब भी उठाऊंगा। तो आप सिर्फ ऐसे तो नहीं सिर्फ मुद्दे ही उठा रहे हैं, इस काम नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका लगता है कि क्वेश्चन जो है इरेलेवेंट क्वेश्चन है। 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी और उस समय यहाँ के विधायक मंत्री भी थे। क्या करवा दिया उन्होंने? कौन से डेवलपमेंट के काम करवाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतक मिरर। मैं हूं आरती जांगड़ा। रोहतक को प्रदेश की राजनीतिक राजधानी माना जाता है। इस वक्त मेरे साथ रोहतक शहर से विधायक भारत भूषण बत्रा जी हैं, जो कि 2 बार विधानसभा में जा चुके हैं। लेकिन इस बार एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जब ये पहली बार गए तो इनकी सरकार थी। मेरा पहला सवाल यही कि आपने पिछले कार्यकाल में रोहतक शहर के लिए क्या काम किया? आप 2009 से 2014 की बात कर रहे हैं? हाँ जी। रोहतक शहर में विकास हुआ, सभी सुविधाओं का विकास हुआ। जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी का कंसर्न था, हमने हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाई, विजुअल आर्ट यूनिवर्सिटी बनाई। रोहतक के अंदर IMT आया। रोहतक को एक बहुत बड़ी रोड कनेक्टिविटी मिली। और यहाँ तक हम बात करते हैं रोहतक दिल्ली हाईवे की, दिल्ली हिसार हाईवे की, रोहतक से जींद हाईवे की, भिवानी तरफ की हाईवे की, इन सब को हमने उस समय रोहतक में सबसे बड़ी समस्या बारिश के अंदर पानी अकोमुलेट हो जाता था सड़कों के ऊपर, उसका परमानेंट समाधान किया और रोहतक को एक सुंदर एक अच्छा शहर बनाने की कोशिश की। रोहतक को उस समय फ्लाईओवर का शहर किया जाता था। रोहतक के अंदर 7-8 फ्लाईओवर उस टाइम बनाए गए, चाहे वो ITI की बात करें फ्लाईओवर की, चाहे झज्जर रोड के फ्लाईओवर की बात करें, भिवानी रोड की बात करें, हिसार रोड की बात करें, जींद रोड की बात करें, सन सिटी के सामने की फ्लाईओवर की बात करें और यूनिवर्सिटी के साथ में जो कनेरी की तरफ जाता है या वो रोड कनेक्टिविटी आती है रेस्ट हाउस से, सर्किट हाउस से, उस फ्लाईओवर की बात करें तो ये सब शहर को अच्छी तरह कनेक्टिविटी में जोड़ा गया। आप 2 बड़े काम किनको मानते हैं अपने कार्यकाल में? नहीं, 2 बड़े काम नहीं, हमने सारे काम रेगुलर करके सभी हरियाणा में सब जगह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विकास किया और रोहतक का भी उसी श्रृंखला के अंदर विकास हुआ। लेकिन अभी आप बहुत कम नज़र आते हैं, आपका काम बहुत कम नज़र आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ तक जो भी काम होता है शहर का और जो भी लोगों के दुख दर्द होते हैं उनको बांटने की कोशिश करता हूँ। ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक कि मैं कम नज़र नहीं आता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं पूरा अपने ऑफिस में भी टाइम देता हूँ और लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ। अभी काम हो रहे हैं आपकी तरफ से? ऐसे है कि इस समय कांग्रेस से मैं अपना भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है वो रोहतक के साथ भेदभाव कर रही है। रोहतक खड्डों का शहर बना दिया गया है। रोहतक में सीवेज प्रणाली ठीक नहीं है, स्टॉर्म वाटर की मैनेजमेंट ठीक नहीं है और सड़कों की रिपेयर तक ये सरकार नहीं करवा सकती। कॉरपोरेशन का तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है और वैसे भी प्रदेश में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है
और कोई काम अगर किए भी हैं तो जैसे रेलवे ट्रैक का एलिवेटेड है, दैट से उसको ढंग से प्लानिंग नहीं की गई और लोगों का बहुत नुकसान किया है। गांधी कैंप के लिए अभिशाप बन के रह गया है। आपने एलिवेटेड ट्रैक की बात की, आपने उसका मनीष ग्रोवर जी ने जब बनवाया था तो काफ़ी विरोध किया आपकी पार्टी ने, तो क्यों किया? क्या सही नहीं है वो? नहीं, एलिवेटेड ट्रैक का हमने विरोध नहीं किया था। एलिवेटेड ट्रैक का हमने ये कहा था कि जो श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रोजेक्ट में इसको सड़क को बाहर, इस रेलवे लाइन को बाहर ले जाना था, वो एक रोहतक का एक नया रोहतक बना देती। रोहतक का नक्शा बदल जाता, शहर के बीच में से 90 फुट की सड़क जाती जिसको माल रोड की संज्ञा दे सकते थे और लोगों के रेजिडेंशियल एड्रेस बदल जाते एक समृद्धि के अंदर। और जो गांधी कैंप का इलाका है या सुभाष नगर का जो भी एरिया साथ में पड़ते हैं, उस एरिया के अंदर एक कमर्शियल सेक्शन बहुत बड़ा था। आपने भ्रष्टाचार की बात की, आप विधायक हैं तो आप भी काम करवा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपकी सुन नहीं रहे हैं? नहीं, ये किसने कह दिया मैं काम नहीं करवा सकता? ये आपने किसने नहीं, आपने कहा कि अभी भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार है पर भेदभाव कर रहे हैं उस बात में। ये डाइवर्शन ऑफ फंड्स की बात होती है, वो जो चंडीगढ़ से होते हैं, तो जितने फंड्स रोहतक की डेवलपमेंट के लिए मिलने चाहिए उतने मिल नहीं चाहिए। मैं करवा क्यों नहीं सकता? करवाने वाली बात तो नहीं। और जो ब्यूरोक्रेसी या जो अधिकारी हैं प्रशासन, उनका काम करना है और वो काम उनको चाहिए कि वो सुचारू रूप से काम करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार नहीं है और जिनकी, क्योंकि कई बार कहते कि नहीं, ये जो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो ये भेदभाव करते हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री भी भेदभाव करते हैं। आने वाले कार्यकाल में आप क्या विकास चाहते हैं रोहतक में? मेरी सभी चीज़ को इशू उठाते हैं। लंबे समय से सेक्टर 18A 21 अभी तक वहाँ चालू नहीं हुआ है, उसके लिए इन्होंने सरकार ने रेट रखे हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री से 2 बार मिल चुका हूँ, पर मुख्यमंत्री लगता है कि जितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए उतनी संवेदनशीलता से समाधान करते नहीं। कम काम हो रहा है आपका कहना है? नहीं, उनको उन्होंने रेट इतने रख दिए, 34,000 रुपये 35,000 रुपये, वहाँ पर रेट है नहीं 35,000 रुपये। शहर के ट्रैफिक के कंजेशन को ख़त्म करने के लिए उन मार्केट्स का शुरू होना बड़ा ज़रूरी है, पर मुख्यमंत्री नहीं कर रहे। एलिवेटेड रोड इन्होंने ये कहा था कि ट्रैफिक का समाधान होगा। आपके सामने है, ट्रैफिक का समाधान कहाँ हुआ है? ट्रैफिक तो उतना ही है, उसी तरह जाम लगते हैं, उसी तरह शहर के बीच में काफ़ी जाम लगता था, अब उससे निजात मिली है, सीधा आप वहाँ पर PGI में जा सकते हैं। नहीं, सिर्फ PGI के लिए एलिवेटेड थोड़ा बना है, PGI के अलावा और भी तो सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लोगों का आना जाना है, सब कुछ है। बल्कि बाहर जो ट्रैफिक सारी पेरीफेरी रोहतक की बनी थी, वहाँ से बजाय शहर के अंदर से ट्रैफिक बाहर का आ जाता है, उससे क्या फ़ायदा हुआ? उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आप खुद सोच सकते हैं इस बात के लिए कि ट्रैफिक में नीचे में संकरी सड़क हो गई है, जो नीचे एलिवेटेड के नीचे, और वहाँ हमेशा ही बड़ा स्लो ट्रैफिक चलता है और कई बार जाम भी लगता है। तो जाम के लिए अभी भी काफ़ी, पार्किंग के लिए भी काफ़ी पार्किंग के झूठे वादे कर रहे हैं। पार्किंग अभी तक तो बनी नहीं है, और जो बनी है उस पे लोग पार्किंग से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन वो तो अभी की बात है। काफ़ी लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि जब आपकी सरकार थी तो पार्किंग के लिए तब भी सुविधा नहीं मिली हमें कोई भी। नहीं, उस टाइम रोहतक की सब चीज़ें बनने पे थी। पार्किंग में भिवानी स्टैंड के पार्किंग का प्रोविजन हमने किया था। हमने उस टाइम एकदम ऑक्शन हुई थी, उसको कैंसिल किया था और साथ में ये दिया था कि यहाँ पर कोई कमर्शियल कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, यहाँ पर पार्किंग बनी। पर इन्होंने प्रोजेक्ट को चेंज किया, इसको कमर्शियल कम्प्लेक्स बना दिया और थोड़ा सा पोर्शन पार्किंग के लिए रख दिया। तो अभी भी पार्किंग की लोगों को दिक्कत पार्किंग की जैसे जैसे शहर बढ़ेगा, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ेंगी, शहर में पार्किंग की ज़रूरत है और पार्किंग जगह जगह पर बननी चाहिए। रोहतक शहर के अभी कौन से मेन मुद्दे हैं जो लोगों को अभी तक? नहीं, मुद्दे तो कोई एड्रेस हुए ही नहीं है, ना ही तो अभी तक सेक्टर 18A और 21 की शिफ्टिंग नहीं हुई है। आपके सामने पुराना हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी कोई प्रपोजल नहीं है, कुछ नहीं है। पुराना बस स्टैंड है, वहाँ पर सारी प्रपोजल खटाई में पड़ी हुई है। कच्चा बेरी रोड का बड़ा बुरा हाल है, जहाँ पर देखो कि लोगों को नरकी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तो इसलिए संवेदनहीन सरकार है और अधिकारियों की भी संवेदनहीनता उसमें है।
लोगों को अभी भी पानी की दिक्कत भी हो रही है। गलियां देखोगे इतने साल हमारे टाइम में कोई पानी की दिक्कत नहीं थी। ये सरकार ऐसी सरकार जो लोगों को ये आर्टिकल 21 के अंदर एक स्वच्छ पानी होना चाहिए, पीने का ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, उसके लिए भी सरकार नहीं दे सकती है, तो निकम्मी सरकार है। बात यह है कि समाधान होना चाहिए, पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए, गंदे पानी की सीवरेज व्यवस्था का ठीक होना चाहिए। जिस उस प्रदेश में रहने का क्या जहाँ पर सरकार सबको पीने का पानी ना मुहैया करा सके, और पीने का पानी हो तो स्वच्छ पानी होना चाहिए। तो अभी विधानसभा सत्र हाँ नहीं, विधानसभा में हर एक सत्र में मैंने ही एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का मुद्दा उठाया था, तो मंत्री जी ने ब्लैंक सा जवाब दे दिया और बाद में उस बात के लिए कर रहे हैं। तो ये इट वाज इल डिसीजन, ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं था कि रेलवे ट्रैक को एलिवेट करना। यहाँ से रेलवे लाइन जानी चाहिए थी और उसके लिए सब प्रोसेस हो चुका था, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट भी आ चुका था और सेक्शन 8 तक कार्रवाई भी हो चुकी थी। अभी विधानसभा सत्र चल रहा था जब आपकी अनिल विज जी के साथ बहस भी हो गई थी कि उन्होंने कहा था, आपने कहा था कि जितने भी ये रेलवे ट्रैक पर रोड ये घर बने हैं वो अभी तक कहाँ तक पहुँचे। आप उन लोगों की जगह व्यथा देखिए ना कि जिनका आशियाना टूट गया और उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। लेकिन वो कह रहे थे कि हमने चेक किया था, हमारी टीम गई थी, अभी तक कुछ ऐसा ही नहीं है। नहीं, ये तो आपको भी पता होगा कि वहाँ पर कितने दुकानें मकान जितने टूटे हैं वहाँ पर। इवन वहाँ पर तो कॉरपोरेशन की भी कुछ मार्केट थी वो भी तोड़ी गई है। तो ये गलत बयानी थी हाउस के अंदर भी और वैसे भी लोगों को गुमराह करने वाली बात है। तो आप रोहतक शहर को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, कहाँ तक कितना विकास देखना चाहते हो और आगे? रोहतक शहर हमने अच्छा बनाया और रोहतक शहर को और डेवलपमेंट करने के लिए इस 7 साल में कोई कार्य नहीं किया गया और कोई ना ही ऐसी डेयरियों की बात है तो डेयरियों की शिफ्टिंग के बारे में रोज़ बयान देते हैं। सब भी आगे ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर आए, बयान देने लगे या कुछ है। डेयरियों की दुर्दशा है, शहर में से डेयरियाँ शिफ्ट होनी चाहिए, ये एक अहम मुद्दा है। पर उसके लिए कोई फंड्स भी दे के राज़ी नहीं है। जब पैसे नहीं देंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? तो आप विधायक हैं तो आप कितना हम विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में अपने मुद्दे उठा सकते हैं और मैं ये सभी मुद्दे पहले भी उठाता रहा हूँ और अब भी उठाऊंगा। तो आप सिर्फ ऐसा तो नहीं सिर्फ मुद्दे ही उठा रहे हैं, इस काम नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका लगता है कि क्वेश्चन जो इररिलेवेंट क्वेश्चन है, मुद्दे उठा रहे हैं, काम होने ये बात नहीं होती है। प्रोजेक्ट जो भी सरकार आती है उस प्रोजेक्ट को आगे क्रियान्वित करते हैं उस बात के लिए। अब एलिवेटेड ट्रैक का तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे का ट्रैक था, उसमें वो किया। ये एलिवेटेड इन्होंने कहा था कि कच्चा बिल रोड की तरफ जाएगा, अभी तक तो पूरा हुआ नहीं है। ये दोनों बातों को गाते रहते हैं और तो इन्होंने 7 वर्ष में कोई भी प्रोग्रेस कराई नहीं। 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी और उस समय यहाँ के विधायक मंत्री भी थे। क्या करवा दिया उन्होंने, कौन से डेवलपमेंट के काम करवाए? वो विजन ही नहीं है उनकी किसी हालत में। जो कुछ हुआ काम वो हमारे टाइम में, चाहे फुटवेयर डिज़ाइन की बात हुई थी, चाहे एमटी की बात है, चाहे डीआईसी की बात है, चाहे सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स की बात है, चाहे पानी के निदान की बात है, सीवरेज सिस्टम के निदान की बात है, वो सब कुछ हमने इस रोहतक को सुंदर शहर बनाने की कोशिश की। उसी का प्रारूप हमने दिया और उसको ये मेंटेन नहीं कर पाए। 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी और उस समय यहाँ के विधायक मंत्री भी थे। क्या करवा दिया उन्होंने, कौन से डेवलपमेंट के काम करवाए? वो विजन ही नहीं है उनकी किसी हालत में। जो कुछ हुआ काम वो हमारे टाइम में, चाहे फुटवेयर डिज़ाइन की बात हुई थी, चाहे एमटी की बात है, चाहे डीआईसी की बात है, चाहे सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स की बात है, चाहे पानी के निदान की बात है, सीवरेज सिस्टम के निदान की बात है, वो सब कुछ हमने इस रोहतक को सुंदर शहर बनाने की कोशिश की। उसी का प्रारूप हमने दिया और उसको ये मेंटेन नहीं कर पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। तो हमारे साथ रोहतक शहर से विधायक जी थे भारत भूषण बत्रा जी, जिन्होंने हमसे बात की और इन्होंने सीधा कहा है कि जो काम था वो इनकी सरकार में हुआ, अभी कोई भी काम नहीं हुआ है। जो इन्होंने किया उसको अभी तक मेंटेन नहीं कर पाई सरकार। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और भी ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। शुक्रिया।